नाजरीन आदाब। JFS1 आप इट्स काइंड यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका खैर मकदम है। नाजरीन SCERT कश्मीर डिवीजन की 8वीं क्लास की मॉडल पेपर एक्सप्लेनेशन सीरीज में आज हम मैथ के मॉडल पेपर को एक्सप्लेन करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ हैं मेराजुद्दीन वानी साहब। ये प्रोग्राम SCERT कश्मीर डिवीजन के इश्तिराक से आप तक पहुंचाया जा रहा है। नाजरीन, हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो सीरीज को अपने बच्चों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें 8th क्लास के जो एग्जामिनेशन आने वाले हैं उनका डर खत्म हो, और साथ ही हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। मैं अब दावत देना चाहूंगा मेराजुद्दीन वानी साहब को। अस्सलाम वालेकुम। SCERT का फ्रेम करदा मैथ्स का मॉडल पेपर लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर है। जो हमारा मैथ्स का मॉडल पेपर है, इसकी 4 सेक्शन है। 4 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है और जो टोटल टाइम हमें दिया गया है वो है 2.5 घंटे। इंशाल्लाह हम एक एक करके इन सब सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो पहला सेक्शन है वो 1 वैल्यू पॉइंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। 1 मार्क्स के 8 क्वेश्चन जो है वो हमें पहले सेक्शन में है वो हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है डू एज डायरेक्टेड। जैसा कि आपको बताया गया है वैसा करो। यह MCQ टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है रेशियो ऑफ 1/2 to 4 इज। जो रेशियो है 1/2 to 4 वो कितना निकलेगा, यानी कि हाफ टू 4 कितना है। क्या वो 1:4 है, 1:8 है, 3:4 है या 1:2 है। जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो आपको लिखनी है। वो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको लिखना है, जैसे कि 1:8। ये आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन जो है ये लिया गया है रेशियो एंड प्रपोर्शन में से। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, नंबर ऑफ टेप्स एंड द टाइम टेकन टू फिल अ वाटर टैंक। दिस स्टेटमेंट शोज। यहां पे एक स्टेटमेंट दी गई है जो हमें यह बता रही है कि एक टैंक ली गई है, उसके ऊपर जो है वो टेप्स लगाए गए, नलके लगाए गए हैं जो इसको फिल अप करते हैं। अब अगर हम टेप ज्यादा लगाए, नंबर ऑफ टेप्स हम ज्यादा लगाए, तो जो उसको फिल अप टाइम है क्या वो कम होगा या ज्यादा होगा। इनवर्स प्रपोर्शन में होगा या डायरेक्ट प्रपोर्शन में। क्या नंबर ऑफ टेप्स टू द टाइम टेकन। क्योंकि नेचुरली जितने टेप ज्यादा होंगे टाइम तो उतना कम लगेगा। दैट मीन्स दे आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। नंबर ऑफ टेप्स एंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक। जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है, दैट इज द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम गिवन इन द स्क्वायर ग्रिड इज क्लोज टू। यहां पे हमें एक स्क्वायर ग्रिड दिया गया है। याद रहे यहां पे हमें एस्टिमेशन करनी है। वहां पे एक फिगर ड्रा की गई है, एक पैरेललोग्राम ड्रा किया गया है, उसका जो एरिया है वो टोटल एरिया कितना है। आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा कि एस्टिमेशन से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो हमारा ग्रिड होता है उसमें अगर हाफ से ज्यादा हो तो हम उसको कंसीडर करते हैं एक स्क्वायर यूनिट, हाफ से कम हो तो उसे हम इग्नोर करते हैं। उसी हिसाब से यहाँ पे जो गिवन हमारा पैरेललोग्राम है इसका एरिया आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे फुल आप देखोगे कितने आते हैं। हाफ जो है उन्हें आप बराबर रखना है, हाफ से कम इग्नोर, हाफ से ज्यादा। तो जो यहाँ पे 4 चॉइसेस आपको दी गई है उनमें से एक इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे चलते। याद रहे मगर यहाँ पे एस्टिमेशन आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट जो है, व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय 6 इट लीव्स रिमाइंडर 5। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 3। क्वेश्चन हमें बता रहा है यहाँ पे कि एक नंबर हमने लिया है, उस नंबर को हम डिवाइड करते हैं 6 से, तो जो हमारा रिमाइंडर बचता है, एग्जैक्ट डिवाइड वो नंबर नहीं करता है, उसको 6 जो है वो उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता है, वहां पे हमें रिमाइंडर बचता है 5। तो उसी नंबर को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो वहां पे जो है वो हमारा रिमाइंडर जो है वो कितना बचेगा। ध्यान रहे पहले हमने उस नंबर को डिवाइड किया था 6 से, तो रिमाइंडर बचा था 5। उसी नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं अब 3 से, तो हमें बताना है कि रिमाइंडर कितना बचेगा। ध्यान रहे जो 3 है ये 5 से कम है, दैट मीन्स ये इसे भी बाद में डिवाइड करेगा। तो रिमाइंडर अगर बचेगा भी तो वो इनमें से क्या होगा, क्या वो 1 होगा, 0 होगा, 2 होगा या 5 होगा। नेचुरली वो 2 होगा। जो डिविजिबिलिटी रूल्स है वो यहां पे अप्लाई हो रहे हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट जो है, द गिवन पाई चार्ट शोज द कैटेगरी वाइज पॉपुलेशन इन अ विलेज। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द मेन एंड द चिल्ड्रन। यहां पे एक पाई चार्ट दिया गया है जिसे हम चपाती चार्ट भी कहते हैं, सर्कुलर चार्ट दिया गया है। उसमें क्या हुआ है कि एक विलेज की जो सर्वे की गई है उसमें बताया गया है कि कितने % जो है मैन है, वुमेन है और चिल्ड्रन है।
इस जो हमारा ये पाई चार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस एरिया की पॉपुलेशन, उस विलेज की पॉपुलेशन इन परसेंटेज। तो 50% जो है वो चिल्ड्रन है, मैन जो है वो 25% है और वुमेन जो है वो 25% है। क्वेश्चन यहां पे ये बता रहा है कि आप रेशियो दिखाइए, किनका ध्यान रहे, मैन और चिल्ड्रन का। यहां पे हमें देखने हैं मैन कितने परसेंट है, वो है 25% टू 50%, चिल्ड्रन जो है वो 50%। नेचुरली जब आप डिवाइड करोगे तो वो हमें आएगा 1:2। सो रेशियो बिटवीन द मैन एंड द चिल्ड्रन यहां पे आपको दिखाना है, ध्यान रहे। क्योंकि जब आपको एक्चुअल पेपर आएगा, मैं आपको यहां पे एक बात बताऊं, वहां पे शायद यही क्वेश्चन ना हो, वहां पे अगर मिसाल के तौर पर ये क्वेश्चन भी आए, वहां पे आपको ऐसे हो सकता है वुमेन टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द विलेज, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। एफ पार्ट जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का है वो है XYZ इज अ 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 2, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द डिजिट Z। और यहां पे एक नंबर लिया गया है 3 डिजिट नंबर, ध्यान रहे 3 डिजिट नंबर है XYZ, तो उसे 2 से हम डिवाइड करते हैं। XYZ इज अ डिजिट डिविजिबल बाय 3, यानी कि एग्जैक्टली 2 से डिवाइड करता है। तो हमें यह बताना है कि जो 1 प्लेस पे इसका डिजिट है वो है Z, उसके जो पॉसिबल वैल्यूज होंगे वो क्या होंगे। यहां पे भी डिविजिबिलिटी रूल जो है वो अप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमें पता है 2 से उसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं जिसकी 1 प्लेस पे या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, यानी कि इवन नंबर्स उसकी 1 प्लेस पे हो। तो इनमें से आपको जो है करेक्ट चॉइस वो लिखनी है। चलिए अब हम चलते हैं जी पार्ट की ओर। वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 1/8, आइडेंटिफाई। ये क्वेश्चन जो है ये लिया गया है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स से, आपकी बुक के एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स से लिया गया है। जो 1/8 है इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इनमें से वो कौन सी है, 1 रेज पावर 0, 4 रेज पावर डिवाइड बाय 4 रेज पावर 4, और 1 डिवाइड बाय 4 रेज पावर 2, और 1/2 होल रेज पावर 3, और 8 रेज पावर 1। इनमें से जो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो कौन सी है, तो वो आपको इनमें से देखनी है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के एच पार्ट की ओर आते हैं। If the area of one face of a cubical box is 4 centimeter square, then its total surface area is। एक क्यूबिकल बॉक्स है, उसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो हमें निकालना है, लेकिन यहां पे हमें क्या दिया गया है कि उसके एक जो फेस है उसका एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप ऐसे मानिए जो हमारे पास डाइस होता है उसके 6 के 6 साइड जो है वो बराबर होते हैं, सारे फेसेस बराबर होते हैं। ध्यान रहे ये क्यूबिकल बॉक्स है, नॉट क्यूबाइडल। यहां पे क्यूबिकल बॉक्स दिया गया है तो हमें उसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। सिंपली एक फेस का दिया गया है, टोटल 6 फेसेस है, सो वी विल मल्टीप्लाई इट, तो हमारा आंसर यहां पे जो है वो आएगा। अब हम 2 वैल्यू पॉइंट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। उसमें हमें 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहां पे वो है 4 रेज पावर -3 इज अ पावर विद बेस 4, एक्सप्रेस इट विद बेस 2 एंड पॉजिटिव एक्सपोनेंट। 4 रेज पावर 3 जो है ये एक पावर है जिसकी बेस कितनी है, यहां पे दिया गया है 4 है। अब इसी को हमें एक्सप्रेस करना है, लेकिन यहां पे बेस हमें कितनी लेनी है, 2, और जो इसका एक्सपोनेंट लेना है यहां पे वो हमें पॉजिटिव लेना है, नॉट नेगेटिव। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बताता है हमें, व्हेन वी ऐड हाफ ऑफ ए नंबर टू द नंबर इटसेल्फ वी गेट द रिजल्ट 3, व्हाट इज द नंबर। ध्यान रहे हमें एक नंबर लेना है, उसका जब हम हाफ उसको ऐड करते हैं, एक नंबर लेते हैं हम उसको उसी नंबर का हाफ ऐड करते हैं, तो जो हमें रिजल्ट आता है वो आता है 3। तो हमें यह बताना है कि वो नंबर क्या है, कौन सा नंबर है वो। अगर आपने इक्वेशंस पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकोगे। सिंपली एक नंबर, हम कोई भी नंबर हम x लेंगे, उसका जो हाफ है x/2 वो हम उसे ऐड करेंगे, उनका सम 3 की बराबर है, तो वहां पे हम आसानी से उस नंबर को ढूंढ सकते। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें बता रहा है द गिवन लाइन ग्राफ शोज द एक्चुअल एंड द फोरकास्ट टेम्परेचर ऑफ ए लोकेलिटी फॉर ईच डे ऑफ ए वीक, ऑब्जर्व इट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहां पे आप देखिए हमें एक ग्राफ दिया गया है, यहां पे लाइन ग्राफ दिया गया है जिसपे जो पेशन गोई होती है टेम्परेचर की वो दिखाई गई है और जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो दिखाया गया है। एक हफ्ते के लिए किसी एक जगह का टेम्परेचर जो है वो इन्होंने मॉनिटर किया, पहले फोरकास्टिंग हुई थी उसके बाद मॉनिटर किया। तो
तो वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। ये ग्राफ जो है ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है वो टेम्परेचर उस जगह का। ध्यान रहे यहाँ पे ऊपर लिखा गया है एक्चुअल टेम्परेचर, जो फुल्ली लाइन है वो हमें यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक्चुअल टेम्परेचर, और जो डॉटेड लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है फोरकास्ट टेम्परेचर। इस ग्राफ को अगर आप देखोगे, एक्स एक्सिस जो है वो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज रिप्रेजेंट करती है और वाई एक्सिस जो है वो टेम्परेचर इन डिग्रीज रिप्रेजेंट कर रही है। तो पहला जो क्वेश्चन है इनका, क्वेश्चन नंबर 4 का, व्हाट वाज द फोरकास्टेड एंड द एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ डे 6। जो हमारा डे 6 है उस दिन जो है फोरकास्ट टेम्परेचर कितना था और एक्चुअल टेम्परेचर कितना हुआ, यानी कि पेशन गोई कितनी थी और जो असल में टेम्परेचर उस दिन था वो कितना था। डे 6 पे अगर हम जाएंगे तो चलिए सीधे यहां पे जो है दोनों आपस में टच करते हैं, मींस के एक्चुअल टेम्परेचर जो है वो इस दिन फोरकास्ट टेम्परेचर के बराबर रहा। तो दोनों अगर हम देखेंगे वो 4 डिग्री है, ठीक है। उस दिन एक्चुअल टेम्परेचर भी 4 डिग्री था और फोरकास्ट टेम्परेचर भी 4 डिग्री सेल्सियस ही था ऑन डे 6। जो हमारा दूसरा पार्ट है वो बता रहा है फॉर विच डे द फोरकास्ट टेम्परेचर वाज लेस देन द एक्चुअल टेम्परेचर। किस दिन जो हमारा फोरकास्ट टेम्परेचर था, पेशन गोई टेम्परेचर थी, वाज लेस देन द एक्चुअल टेम्परेचर, यानी कि एक्चुअल टेम्परेचर से वो कम ही रहा। अगर आप फोरकास्ट टेम्परेचर को यहां पे देखोगे, उसका जो ग्राफ है वो हमेशा जो है एक्चुअल टेम्परेचर से ऊपर रहा है, लेकिन आखिर में वो जब 9वां दिन खत्म हुआ तो उस दिन से वो नीचे चला गया और लास्ट का दिन जो है उसमें सबसे नीचे चला गया है वो किससे, एक्चुअल टेम्परेचर से, दैट मीन्स ऑन द डे 10। चलिए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यूज प्रॉपर आइडेंटिटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 30 - 1 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट 30 + 1 ब्रैकेट क्लोज, यानी कि यहां पे एक आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको आइडेंटिटी यूज करनी है, क्योंकि आपने 3 आइडेंटिटियां जो है वो आपने पढ़ी होगी, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, या तीसरी जो आइडेंटिटी आपने पढ़ी है वो है a + b × a - b, वो वाली आइडेंटिटी यहां पे यूज होगी। ध्यान रहे, फिर से यहां पे रिपीट करूंगा कि जो आपके एक्चुअल पेपर्स होंगे शायद वो ऐसे क्वेश्चंस ना हो, अगर यहां पे मिसाल के तौर पर एक आइडेंटिटी यूज हुई है वहां पे दूसरी वाली होगी, ये आप ना ध्यान में लेके, शायद कल यही पेपर होगा ना, ये पेपर पैटर्न तो यही होगा लेकिन पेपर थोड़ा डिफरेंट होगा। तो यहां पे जो आइडेंटिटी है वो हम यूज करेंगे a - b × a + b, दैट इज a² - b²। सिंपली हमारा आंसर जो है यहां पे निकलेगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इफ द एरिया ऑफ बेस ऑफ ए क्यूबॉइड इज 12 m² एंड इट्स हाइट इज 2 मीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। यहां पे हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ध्यान रहे क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है, जिसका जो बेस का एरिया है वो है 12 m² और हाइट जो है वो 2 मीटर दी गई है। तो हमें इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है। अगर आपने अपने क्लास में पढ़ा होगा जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है वो होता है लेंथ × ब्रेड्थ × हाइट, लेकिन यहां पे आपको क्या दिया गया है, एरिया ऑफ बेस। क्योंकि जो एरिया ऑफ बेस है वो कैसे हम निकालते हैं, लेंथ × ब्रेड्थ, सिंपली आप इसे मल्टीप्लाई करोगे विद हाइट और आपका वॉल्यूम जो है वो वहां पे आसानी से निकलेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस तरह से हमारा जो सेक्शन 2 है वो कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम चलते हैं सेक्शन 3 की ओर। ध्यान रहे जो हमारा सेक्शन 3 है इसमें आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं, मगर यहां पे जो हमें दिए गए हैं वो है क्वेश्चन 7 to 12। 6 क्वेश्चंस में से आपको खाली 4 क्वेश्चंस करने हैं। जो वाले 4 आपको आते हैं वही 4 आपको करने हैं। यहां पे आप बाउंड नहीं हो, 6 में से जो आपको 4 आएंगे वो 4 आपको करने हैं। तो सेक्शन 3 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है, पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, ऑब्जर्व द गिवन बार चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहां पे हमें एक बार ग्राफ दिया गया है, उसे हमें ऑब्जर्व करना है। ध्यान रहे ये डबल बार ग्राफ है। तो डबल बार ग्राफ में क्या किया गया है, जो हमें डॉटेड लाइन से बार दिया गया है वो रिप्रेजेंट करता है गर्ल्स को, और जो फुल्ली शेडेड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे बॉयज को। तो जब आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व करोगे, एक्स एक्सिस की और इसने क्लासेस लिए हैं और वाई एक्सिस जो है वो रोल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का इंटरनल फर्स्ट पार्ट जो है वो है व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6th 7th एंड 8th। जो क्लास 6th है, क्लास 7th है और क्लास 8th है, इनमें जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है वो कितनी है वो हमें ग्राफ को देके बताना है। ध्यान रहे
मैंने पहले ही कहा जो शेडेड पोर्शन है, शेडेड बार जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है गर्ल्स को। तो सिंपली आप देखोगे क्लास 6 में कितनी है, 16 है, क्लास 7 में कितनी है, 11 है, और क्लास 8 जो है उसमें है 13। तो इनका सम अप करना है और इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। बी पार्ट जो हमारा यहाँ पे है वो बता रहा है क्या, हाउ मेनी बॉयज आर देयर मोर इन क्लास 7th देन क्लास 6। जो क्लास 7th है उसमें कितने ज्यादा बॉयज है क्लास 6th से। अगर हम देखेंगे क्लास 6th में कितने बॉयज है, वो 8 है, और क्लास 7th में कितने हैं, वो है 19। सिंपली आप करोगे ये सबट्रैक्ट तो हमारा आंसर निकलेगा। जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का, इन विच क्लास द नंबर ऑफ बॉयज इज लेस देन अदर क्लासेस। सबसे कम जो बॉयज है वो किस क्लास में है, क्या वो क्लास 6th में है, 7th में है, 8th में है। यहाँ पे हमें बार चार्ट दिया गया है, आप सिंपली यहाँ पे देखोगे जो फुल्ली शेडेड पोर्शन है, शेडेड बार है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है बॉयज को। तो सिंपली आपको देखना है किस क्लास में सबसे कम जो है वो बॉयज है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। फैक्टोराइज 4y² माइनस 6y प्लस 9z। लेकिन यहां पे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, मुझे लगता है कि शायद इस क्वेश्चन में टाइपिंग एरर आया है। यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी यूज कर सकते थे या तो मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते थे, मगर मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद कुछ टाइपिंग एरर आया है। मेरे ख्याल से यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था 4y² माइनस 12yz प्लस 9z²। उसके बाद जो है हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं या प्रॉपर आइडेंटिटी वहां पे यूज कर सकते हैं, मगर मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में शायद टाइपिंग एरर हुआ है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो बता रहा है x² प्लस 3x प्लस 2 इज द एरिया एंड x प्लस 2 इज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगल दिया गया है, उसका जो टोटल एरिया है वो है x² प्लस 3x प्लस 2। एरिया तो हमें दिया गया है और साथ साथ हमें जो है वो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी दी गई है, लेकिन हमें यहाँ पे ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल निकालनी है। क्योंकि हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है बराबर लेंथ इनटू ब्रेड्थ। मगर आप यहाँ पे क्या करोगे, जो हमारा ये एक्सप्रेशन है x² प्लस 3x प्लस 2, पहले हम इसको ब्रेकअप करेंगे, तो उसके बाद जो है उसे हम डिवाइड करेंगे x प्लस 2 से, वहां पे हम फाइंड करेंगे हमारे रेक्टेंगल की ब्रेड। ध्यान रहे डायरेक्ट डिवाइड अगर आप करोगे तो नहीं होगा, वहां पे आपको ठीक तरीके से डिवाइड नहीं होगा। आपको x² प्लस 3x प्लस 2 जो है इसकी जो स्प्लिटिंग करनी है, इसको ब्रेकअप करना है प्रॉपरली। आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। सबट्रैक्ट 4 ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस 3m प्लस 2m फ्रॉम ब्रैकेट स्टार्ट 5 ब्रैकेट 2 प्लस m माइनस 2n ब्रैकेट क्लोज। यहां पे भी मुझे लगता है कि m जो यहाँ पे 2 दिए गए हैं पहले वाले, यहाँ पे शायद एक जगह पे n है, लेकिन हमें उसे साइड में डाल के आप ऐसे चलिए कि एक रूल है, जब भी हम ऐड या सबट्रैक्ट करते हैं टर्म्स को, तो हम वहां पे क्या करते हैं, लाइक टर्म जो है वो आपस में या तो ऐड होती है या सबट्रैक्ट होती है, अनलाइक टर्म्स आपस में ऐड या सबट्रैक्ट नहीं होती है। क्वेश्चनर का यहाँ पे असल में वही मकसद है। अब इस जो ये वाली टर्म है इससे हम ये सबट्रैक्ट करेंगे, तो ध्यान रहे यहाँ पे शायद मुझे लगता है कि फिर से यहाँ पे एरर हुआ है। अगर ऐसे भी हम क्वेश्चन को रखेंगे तो ऐसे भी हम ऐड कर सकते हैं, मगर ये यहाँ पे पहले 5m बनेगा शायद, मगर यहाँ पे टाइपिंग एरर हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑल द पॉइंट्स प्लॉटेड ऑन द गिवन ग्राफ। हमें यहाँ पे एक जो है ग्राफ दिया गया है, उस पे कुछ पॉइंट्स प्लॉट किए गए हैं, डिफरेंट पॉइंट्स प्लॉट किए गए हैं, तो हमें उन पॉइंट्स का जो है उनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। सिंपली यहां से एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट हो रहे हैं और यहां से वाई कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं पॉइंट डी लूं, मिसाल के तौर पे, तो अगर हम देखेंगे डी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है 3, वाई कोऑर्डिनेट जो है वो है 1। ऐसे ही अगर मैं सी पॉइंट को लूं, सी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है 1 और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो है 2। सिंपल सा एक क्वेश्चन है। अगर हम एफ के कोऑर्डिनेट्स ले, ध्यान रहे एफ के कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स के है वो है 6.5, चूंकि यहाँ पे इसने एक यूनिट को एक नंबर के बराबर लिया है, तो 6.5, और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो एफ का होगा 0, क्योंकि ये एक्सिस पे ही ये एफ पॉइंट प्लॉट किया है इसने। तो ऐसे ही आपको
ई के भी पॉइंट्स निकालने हैं, बी के भी, डी के भी, तो आसान सा क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो यहाँ पे हमें बता रहा है 2y3 इज अ 3 डिजिट नंबर इन विच y इज अ डिजिट, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 2y3 इज अ 3 डिजिट नंबर, एक 3 डिजिट नंबर दिया गया है जिसकी टेंस प्लेस पे जो है वो y है, तो उसे 3 से डिवाइड हो रहा है, हमें पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y निकालने हैं। यहाँ पे जो है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 हमें अप्लाई हो रहा है, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, जैसे कि 2 प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू, क्योंकि 2 और 3 जो है वो 5 बन रहे हैं, तो 5 को हम कितने डालें, उसे 3 से डिवाइड करें। मिसाल के तौर पर अगर हम y की जगह 1 रखें, टेंस प्लेस पे यहां 1 रखें, 2 और 1 हो गए 3, 3 और 3 हो गए 6, तो 6 को 6 से डिवाइड होगा, तो एक पॉसिबल वैल्यू जो है वो यहाँ पे 1 है, दूसरा आप आसानी से आप निकाल सकते हो। चलिए अब हम सेक्शन 4 की ओर चलते हैं, जिसमें हमें 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस करने हैं। ध्यान रहे यहाँ पे हमें इंटरनल चॉइस दी गई है, 2 क्वेश्चंस दिए गए, उनमें से एक करना है, उसके बाद फिर से 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनमें से एक करना है, तो टोटल 4 क्वेश्चन है, 4 में से 2 क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन का जो है वो 5 मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है सेक्शन 4 का, वो है -12xy प्लस 4x² प्लस 16z² प्लस 9y² इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट 2x माइनस 3y प्लस 4z ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट 2x माइनस 3y माइनस 4z ब्रैकेट क्लोज। तो सिंपली आपको ये LHS है और ये RHS है, अगर आप इन दो एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली जो है वो LHS की ओर LHS के बराबर निकलेंगे। तो इस क्वेश्चन का सिंपली यहाँ पे आंसर आप निकाल सकते हो, इनका मल्टीप्लाई आपस में करना है। या अगर आप ये क्वेश्चन न करो तो चॉइस में आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, ऑब्जर्व द गिवन पैटर्न केयरफुली इन विच ईच ट्रायंगल इज right angled triangle and isosceles. If the base and altitude of each triangle is given, find the hypotenuse of triangle number 31। यहां पे हमें ट्रायंगल दिया गया है राइट एंगल ट्रायंगल, पहले हम एक ट्रायंगल की बात करेंगे, एक ट्रायंगल दिया गया है राइट एंगल ट्रायंगल, मगर राइट एंगल के साथ साथ वो आइसोसेलेस है, मींस उसकी जो बेस और परपेंडिकुलर है वो आपस में बराबर होंगी। तो यहां पे इसने जो बेस ली है वो है x और परपेंडिकुलर जो है वो भी नेचुरली x होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हमें हाइपोटेन्यूज जो है वो फाइंड करनी है। लेकिन क्वेश्चन हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ पे एक सीरीज दी गई है, एक पैटर्न दिया गया है, दूसरा ट्रायंगल जो है उसकी जो बेस है वो है x+1 और परपेंडिकुलर भी है x+1, तीसरा ट्रायंगल भी ऐसे ही दिया गया है, चौथा भी दिया गया है। तो कंटिन्यूअसली जब हम 31st ट्रायंगल पे जाएंगे, ध्यान रहे पहला जो ट्रायंगल है उसकी बेस है x, दूसरे की है x+1, तो 31 जो है उसकी बेस बनेगी x+30 और परपेंडिकुलर भी बनेगा x+30। तो वहां पे हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज जो है वो उस ट्रायंगल का फाइंड करना है। वहां पे भी आप प्रॉपर जो है आइडेंटिटी यूज करोगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो आसानी से आप वो निकाल सकते हो, मगर ट्रायंगल नंबर 31 की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, calculate the area of the given field. Remember BE is equal to 32 meter and the other measurements are same as mentioned। यहाँ पे हमें एक फिगर दी गई है जिसमें BE जो है, खासकर इसने हाईलाइट किया है BE को, वो है 32 मीटर, और यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे राइट एंगल बनाया गया है, ये हमें आगे फायदा देगा। तो अगर हम इस वाली फिगर को, पूरी फिगर को देखें ABCDE, हमें इस फिगर का जो है टोटल जो है एरिया वो निकालना है। यहाँ पे टोटल एरिया इस फिगर का कितना है, मगर इसने इस फिगर को डिवाइड किया है यहाँ पे BE से। पहले हम जो है इस वाली फिगर का एरिया निकालेंगे, BCD और E का, ये हमें यहाँ पे एक ट्रेपीजियम बनता है। ध्यान रहे इसने यहाँ पे 90 डिग्री एंगल दिखाया और यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल दिखाया, दैट मीन जो ED है वो पैरेलल होगी किसकी, BC की, क्योंकि दोनों एंगल जो है वो 90 डिग्री है, एंगल C भी 90 है और एंगल D भी, तो ये पैरेलल साइड्स बन गए ट्रेपीजियम के। और ये जो हमारा CD है ये हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम यहाँ पे बन गई, या डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हम यहाँ पे निकालेंगे, हो गया हमारा एरिया BE, D और C का। उसके बाद हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल AB और E का, क्योंकि बेस हमें दी गई है, तो इसके बाद फिर से यहाँ पे जो इसने यहाँ पे 90 डिग्री दिखाया है, दैट मीन्स AF रिप्रेजेंट इज द हाइट और परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द ट्रायंगल। ये यहाँ पे हाइट ऑफ ट्रायंगल है, क्योंकि 90 डिग्री एंगल यहाँ पे इसने बनाया, अगर 90 डिग्री नहीं होता तो ये हाइट इसकी नहीं होती। तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है उसकी फार्मूला यूज करेंगे, बेस और हाइट हमें दी हुई है,
तो इन दोनों का सम अप करेंगे और पूरी फिगर का जो है वो एरिया हम निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के और पार्ट की ओर, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। Find the capacity in liters of a cylindrical water tank whose diameter of base is 1 meter and height is 140 सेंटीमीटर। तो एक सिलेंड्रिकल टैंक ली गई है, उसका जो डायामीटर है बेस का, निचली बेस जो है उसका जो डायामीटर है वो है 1 मीटर और हाइट जो है वो सेंटीमीटर्स में दी गई है। यहाँ पे ध्यान रहे 140 सेंटीमीटर्स, तो इसे हम पहले कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में, 1.4 मीटर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये बता रहा है कि इसकी कैपेसिटी बताओ, दैट मीन्स वॉल्यूम जो है वो हमें सिलेंड्रिकल टैंक का बताना है। वो सिंपली बेस हमें दी गई है और हाइट भी दी गई है। फार्मूला आप यूज करोगे पाई और स्क्वायर एच, तो सिंपली हम इसका जो है वो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। मगर ध्यान रहे यहाँ पे जो है डायमीटर ऑफ बेस दिया गया है, तो हमें रेडियस पहले निकालना है। तो हम इस सिलेंड्रिकल टैंक का जो है वो टोटल वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, इसकी होल्डिंग कैपेसिटी है वो कितनी है। तो इस तरह से जो हमारा मैथ का मॉडल पेपर है वो इख्तिताम होता है। मुझे उम्मीद है कि इस पेपर को देखने के बाद आप जो अपने एग्जाम्स में आपको पेपर आएंगे उन्हें आप आसानी से सॉल्व कर सकोगे और जो आपके कुछ डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। शुक्रिया।